अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ वीज़ा के हवाले से, फ्लाइट टिकट के हवाले से और भी कुछ अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से भी अपडेट वगैरह किया गया है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो वो बुक कर सकते हैं। अभी जो है 25 तारीख को जो है इंडिया टू कुवैत फ्लाइट जा रही है, तो आप इसका बुक वगैरह कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें, देखिए प्राइस तो काफ़ी हाई है, वो आप अपने हिसाब से देख लें। अपने ट्रेवल जो एजेंट है अपने के नज़दीकी जो भी है, आप उनसे मालूमात कर लें और उसके बाद में आपका अगर पड़ता बनता है, किसी भी तरीके से आपकी बात वगैरह सही बनती है, तो आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, टिकट बुक करने से पहले जो भी टर्म कंडीशन कुवैत ने बनाई हैं, जैसे कि आपको ग्रीन शो होना चाहिए और आपके पास में RT-PCR वगैरह होना चाहिए और आपके पास में वैलिड अकाउंट, वैलिड वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन है, जैसे कि बिल सलामा एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रॉपर इनकी नॉलेज होना चाहिए और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको काफ़ी बड़ा चूना लग सकता है और आपकी जो है काफ़ी पेमेंट जा सकती है। तो इन चीज़ों का भी आपको अपने जहाँ से टिकट वगैरह बुक कराएं या फिर कहाँ से आपने वीज़ा लिया है या फिर ऑलरेडी आप कहीं पहले जा चुके हैं, दोबारा से जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इंडिया से, तो आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी फ्लाइट का जो शेड्यूल है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से भी जो ट्वीट वगैरह करके बताया जाता है और बाकी कुवैत एयरवेज, जज़ीरा एयरवेज की भी जो फ्लाइट है वो चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ फ्लाइट है गिनी चुनी चल रही हैं। अब कुवैत से इंडिया के लिए आप आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनमें जो है इससे पहले आपको इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना रहेगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, कौन सी फ्लाइट कहाँ से है और क्या प्राइस है क्या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे और उसके बाद में आप कुवैत को छोड़ सकते हैं। वैक्सीनेशन जरूरी है, सोलोनिक एप्लीकेशन वगैरह जरूरी है। तो जो भी टर्म एंड कंडीशन, जो भी रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो आपको करना है। बिना फॉलो करे आप सोचते हैं कि मैं ऐसे आ जाएंगे, तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। आप कहीं पर भी फंस सकते हैं और फंस सकते क्या है, आपको फंसना ही है। अगर बिना टर्म एंड कंडीशन के जो भी है उनको बताया गया है या किसी भी तरीके से, तो आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, एक हवाली एरिया में जो है एक इंडियन आदमी को जो गिरफ्तार किया गया है, जो कि बिना ड्राइवरी लाइसेंस के जो है गाड़ी चला रहा था। ध्यान रखिएगा, हवाली हो या चाहे वो जलेब हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, चेकिंग वगैरह फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो अभी जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बिना परमिशन के कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं, इलीगल रहते हैं या कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, चाहे वो कोई से भी एरिया हो। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।